मोहतरम हजरात, बहनों के साथ हुस्न सुलूक ये बिर्रुल वालिदैन के का अहम तरीन तकाजा है। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक के बहुत सारे रास्ते हैं। हम जानते हैं उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना, माँ बाप के लिए जो है सदका खैरात करना अगर वो जिंदा नहीं है, माँ बाप अगर बाहयात हैं तो उनके लिए बहुत कुछ, मतलब उनके बिर्रुल वालिदैन के बेशुमार रास्ते हैं। उसमें से एक अहम तरीन तकाजा ये है कि बहनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उससे होगा क्या? माँ बाप बड़े खुश होंगे, माँ बाप को बड़ी खुशी होगी। अगर वो बाहयात है तो उनके दिल खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटियों का इस कदर ख्याल रखता है, इस कदर ख्याल रखता है, मेरी बेटियों के घर जाता है, मेरी बेटियों की देख रेख करता है, अपनी बहनों का ख्याल रखता है, अपने बहनों की जरूरतों को पूरी करता है। जब माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ भाई के बेटों के हुस्न सुलूक का मंजर अपनी आंखों से देखेंगे तो अल्लाह की कसम उनके दिल से दुआ निकलेगी, और वो सच्ची दुआ निकलेगी जो भाई के लिए हथियार बनेगा, और भाई हमेशा जिंदगी में कभी कामयाबी से पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए माँ बाप के साथ बेहतरीन हुस्न सुलूक का तकाजा यह है कि उनकी जिंदगी रहे तब भी और जिंदगी ना रहे तब भी अपने बहनों के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा सलूक करो, बेहतरीन सलूक करो। माँ बाप बड़े खुश होते हैं। हम सब जानते हैं आज जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उनके बेटे बहनों के अच्छा सलूक करते हैं तो कितनी दिलों को ठंडक, सुकून, इत्मीनान होता है। आंखों को उनके माँ बाप को राहत मिलती है कि चलो हाँ, मेरी बेटियों का कोई तो कोई सहारा है। और अगर वही भाई, वही बेटा बहनों से कता ताल्लुक कर लेता तो माँ बाप के दिल टूट जाते हैं। कहते बहन बेटियों से कि जब दिल करे आओ, मैं हम दोनों जब तक जिंदा है, तुम्हारा घर है, आते जाओ और आते जाओ, लेकिन तुम्हारे बहन भाइयों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लिहाजा उनका दिल टूट जाता है। माँ बाप के जिंदा रहने पर दुआ लो माँ बाप की, अपने बहनों की खिदमत करके माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की जो है नेकियां इकट्ठा करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। खुशनसीब है वो भाई, खुशनसीब है वो भाई। दो तरह के लोग हैं माशरे में, कुछ तो है वाकई में खुशनसीब है वो भाई जिनके बहनें हैं और जो अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनके घर आते जाते हैं, उनको घर पर बुलाते हैं, दावत में बुलाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है उसमें शरीक करते हैं, कोई गम अगर होता है तो उसमें बहनों को बताते हैं, कोई खुशी होता है तो बहनों को शरीक करते हैं। बहन हमेशा भाइयों का साथ देती है, भाइयों के साथ अच्छा सलूक करती है, भाइयों की बातों को तस्लीम करती है। और ये बहन का मकाम, जब बहन इसी चीज को देखती रहती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब भाई की शादी होती है और भाई की शादी के बाद उनकी बीवी से यानी जो है भाभी से जब बच्चे पैदा होते हैं तो यही बहनें बाद में माँ का रोल अदा करके जो है भांजे और भांजियों की बेहतरीन खिदमत भी करती हैं। बाज़ दफ़ा घर में आती हैं तो भाई बोलता है कि चलो तुम्हारी फूफी आ गई हैं, फूफी आ गई हैं, जो है भतीजे और भतीजियाँ फ़ौरन जो है जाती हैं उनके पास, और उसके बाद वो भी उनको प्यार से लाड से उनको, और अगर भाई बाहयात नहीं है, सिर्फ बीवी है और बीवी भाई के बच्चे हैं तो वाकई बहन माँ बन जाती है। आपने माशरे में देखा होगा ऐसी कितनी सारी बहनें अपने भतीजों और भतीजियों की जो है परवरिश करती हैं, देखती हैं, घर में आती हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करती हैं क्योंकि जानती हैं कि वो वाकई मेरे भाई के बच्चे हैं। और मेरे भाई एक बात और मैं आपसे कह दूं, जब भी ये हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो जो बहनों का रोल है मैं बाद में बताऊंगा आपको, हकीकत से इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर हम में से किसी की बहनें हैं और अगर आप एक मुद्दत के बाद उस बहन से मिलते हो, एक मुद्दत के बाद, साल पकड़ लो, 6 महीने 8 महीने के बाद मिलते हो, भाई के चेहरे में बहन को माँ बाप का अक्स नजर आता है और बहन के चेहरे में भाई को माँ बाप का अक्स नजर आता है। सारी बचपन के मंजरनामे उनके सामने आ जाते हैं। और अगर माँ बाप जिंदा नहीं है, वाकई बड़ी बहन अगर मौजूद है
मैं खुद भी और आप भी इसको महसूस करते होंगे। अगर बड़ी बहन है और माँ बाप दुनिया में नहीं है, अल्लाह की कसम बड़ी बहन को देखने के बाद माँ का चेहरा नजर आ जाता है कि मेरी माँ ऐसी मेरी बहन की तरह है, ये मेरी माँ खड़ी है, ऐसा मंजर सामने आ जाता है। क्योंकि वाकई बड़ी बहन का किरदार भी माँ की तरह होता है और होता भी ऐसा है, वो अक्स नजर आता है। ये मोहब्बत है, वो है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता भाई और बहन का, और होना भी चाहिए। बहन भी अपना सिला देती है, वो कभी भाई को मुहताज नहीं देखना चाहती, वो भाई को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं देखना चाहती, वो भाई को किसी ऊंचे मकाम पर देखना चाहती है। और अगर वाकई भाई कमजोर है, माली हालत उसकी कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, तो हमेशा जो है भाइयों की मदद भी करती रहती है।